अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड फैक्ट्स। दोस्तों, जैसे कि आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि मोहब्बत और जंग में हर चीज़ जायज़ है। इसी कहावत से जुड़ी एक स्टोरी आपके लिए लाए हैं, जिसमें 600 मर्द अपनी बीवियों के हाथों एक ख़तरनाक जहर से मारे गए थे। 17वीं सदी की खातून जिसने दुनिया का सबसे पुरअसरार और ख़तरनाक जहर बनाया, इक्वा तूफाना, एक अफसानी जहर था और ये जराइम को महारत और इंतहाई बारीकी से सरंजाम देने के लिए बेहतरीन समझा जाता था। ये बाज़ार बेजायका, बेरंग और बिना खुशबू के था, इसलिए इसका पता नहीं चलता था। इस जहर को देने वाला मुतासरा शख्स पर इसके असरात कंट्रोल कर सकता था और मुतासरा शख्स के मौत के वक्त एक हफ्ता, एक माह या एक बरस कबल तक जान सकता और इसके मुतासरा शख्स के जिस्म में कोई निशान ना मिलते। दोस्तों, इस पुरअसरार माया जिसने यूरोप को खौफजदा किए रखा, इसकी तारीख एक सदी पुरानी है और ये कहा जाता है कि इस राज का इंकशाफ होने से कबल 600 मर्द अपनी बीवियों के हाथों इस जहर के असरात से मारे गए थे। ये सब कैसे हुआ, ये एक तारीख लोक कहानी जैसा है। इक्वा तूफाना की सबसे जहरीली किस्म के मुतालिक दावा किया जाता है कि ये 17वीं सदी के दौरान एक अतालवी अमीर खातून गोलिया तूफाना की तख्लीक थी। वो देसी या ऑर्गेनिक कॉस्मेटिक्स बनाने के लिए जानी जाती थी। खुसूसन वो इन ख़वातीन के लिए कॉस्मेटिक्स मसनूआत तैयार करती थी जिन्हें चेहरे पर निशानात और छाइयों से ज़्यादा संजीदा मसाइलों का सामना था। इनके हम असरों के मुताबिक इक्वा तूफाना को माना सैन निकोलस दी बारी के तौर पर छपा कर बेचा जाता था और इसे एक शफा बख्श तेल समझा जाता था। ये इस वक्त के घरों में आम पाया जाता। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1890 में इसके चंद कतरे किसी भी ताकतवर तरीन शख्स की ज़िंदगी ख़त्म करने के लिए काफ़ी होते थे। किसी भी खुशामदी गद्दार की निगरानी में इसे शराब, चाय या किसी और मशरूब में मिला कर दिया जाता और इसके मौलिक असरात का पता भी न चलता। अगर कोई बीवी अपने शौहर को देती तो इसके असरात के बायस शौहर थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो जाता, कुछ कमज़ोरी और थकावट महसूस करता। सिर्फ इतना सी तबीयत नासाज होती कि वह बामुश्किल ही डॉक्टर से मुआयना करवाता। इस जहर की दूसरी खुराक के बाद से ही कमज़ोरी और थकावट की शिकायत मज़ीद बढ़ जाती, मगर ऐसे में वो खूबसूरत बीवी जो अपने शौहर के हालत पर इंतहाई परेशान और बेचैनी का इजहार करती दिखाई देती और अपने खूबसूरत हाथों से डॉक्टर की तजवीज़ करदा नुस्खे के मुताबिक अपने शौहर का खाना भी तैयार करती, पर शायद ही किसी को शुबा होता। बस इसी तरह इस जहर की तीसरी खुराक मिलते ही बड़े से बड़ा जंगजू भी ढेर हो जाता था। डॉक्टर भी ये देखकर परेशानी और शशोपंच का शिकार हो जाते कि महज एक मामूली सी बीमारी पर इनके दवा असर नहीं कर रही और इन्हें इस मर्ज़ की वजह भी समझ नहीं आती। वो मज़ीद अदविया देते, यहाँ तक कि आखिरकार मुतासरा शख्स की मौत हो जाती। अब ये सवाल यहाँ ये पैदा होता है, इतने सारे मर्द ही क्यों? इस दास्तान के मुताबिक गोलिया तूफाना ने यह जहर सैकड़ों अतालवी ख़वातीन को दिया था, जब तक कि इनमें से एक खातून ने अपने शौहर को जहरीला सूप देते वक्त घबरा कर ये भांडा ना फोड़ा और इस तरह इसने वो सब कुछ बता दिया जो दीगर ख़वातीन अब तक छुपाने में कामयाब हुई थी। दोस्तों, अगर आप इस बात पर हैरान हैं कि इस वक्त क्यों इस कदर ज़्यादा तादाद में ख़वातीन ये जुर्म करने पर आमादा हो गई थी, तो याद रखिए, मोहब्बत की शादी करना आज के दौर की बात है। इस दौर में बाअसर ख़वातीन की शादी भी इनकी मर्ज़ी के बिना तय कर दी जाती थी और इनसे इनके मुस्तकबिल के शौहर के मुतालिक राज़ीनामा नहीं लिया जाता था। इस तरह इस वक्त के माशरे में ख़वातीन को हमेशा कमतर समझा जाता था और ये बात हैरान कुन नहीं थी कि अगर इनमें से किसी का शौहर गुसीला होता और इस पर तशद्दुद करता तो ये रिश्ता इनकी ख़वातीन की मौत पर ख़त्म होता या इनकी ज़िंदगी ख़तरे में होती थी। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे मज़ीद दिलचस्प और मालूमात वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।